नित्य प्रतिदिन की भांति रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मेरे भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कहानी है एक कर्कशनी सास की। भोलेनाथ के भक्त पर जब कोई कष्ट आता है या कोई शत्रु उसको परेशान करता है तो भोलेनाथ अपना ही त्रिशूल लेकर के स्वयं उसके सामने खड़ा हो जाते हैं उसके बचाव के लिए यानी अपने भक्त के बचाव के लिए। ऐसी हजारों कहानी है, लाखों कहानी है। एक कहानी मैं वही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। एक किसान थे, उनको 2 लड़की थी और 1 लड़का था। समय आया, किसान अपने लड़के का शादी किए। बहू घर आई तो पहले ज़माना की सास तो पढ़ी लिखी नहीं थी और अपने बहू को तो बहुत प्रताड़ित करती थी। बहुत प्रताड़ित करती थी। वह बहू जो थी शिव की बहुत बड़ा भक्त थी। वह हर हमेशा ओम नमः शिवाय जपते रहती थी। जब वह शादी करके जिस दिन आई उस दिन अपने सास से, अपने पति से बोली कि मैं भोलेनाथ का पूजा करने मंदिर जाऊंगी। उसके पति बोले कि हम नहीं पूजा करते हैं, तो हमको देखो ईंटा का मकान है, 5 बीघा ज़मीन है, अमुक चीज़ है, पर 10 ठो चीज़ गिनाने लगे। सास भी बोली कि देखो हम भोलेनाथ का कभी पूजा नहीं किए हैं, तो हमको भोलेनाथ 2 बेटा दिए हुए हैं, 5 बीघा ज़मीन दिए हुए हैं, ईंटा का मकान दिए हुए हैं, सब कुछ गिनाने लगे। बहू सोची कि इन लोगों को तो इनके यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है और इन लोगों को धन का घमंड है, बहुत घमंड हो गया है। और वह तो बेचारी पूजा करने वाली थी, तो वह हर हमेशा ओम नमः शिवाय का जप करते रहती थी। जब हर दिन अपना काम करती थी, बर्तन धोना था या घरेलू खाना बनाना था या झाड़ू देना था, जो कुछ भी काम करती थी तो वह हर हमेशा ओम नमः शिवाय जपते रहती थी। तो उसकी सास कहती थी अपने बेटा से कि यह पगली है, इसको छोड़ दो। उसका बेटा बोला कि नहीं माँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यह कपड़ा साफ करवे करती है, खाना बनेवे करती है, तुम्हारा सेवा करवे करती है, घर का जितना काम का होता है वह सब करवे करती है, हम इसको कैसे छोड़ देंगे। तब वह सास बोलने लगी कि इसको मार दो। तब बेटा बोला कि नहीं माँ, हम इसको मार नहीं देंगे, कैसे हम मार देंगे। यह भर दिन काम करते रहती है, यह पगली नहीं है, यह बहुत होशियार है, इसको पगली मत समझो। या मेरी ज़िंदगी में इसके यह रहेगी तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत उन्नति करेंगे। इससे मेरा, इसके घर में आने से मेरा बहुत उन्नति होगा। या कैसे होगा कि मैं इसको मार दूँगा। बेटा एक भी नहीं सुना और बेटा जो था वह अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। तब वह बूढ़ी को कोई उपाय नहीं सूझा इसको भगाने का। तब वह क्या की कि गिट्टी पर से 5-10 ठो बिच्छा लाई और उसके बिछावन पर छोड़ दी और अपने बेटा को मना कर दी। बोली कि बेटा तुम उसके पास नहीं जाओ, वह पगली है, रात में तुमको गला दबा देगी। और अपना कान दिए हुए थे कि रात में इसको बिच्छा काट लेगा तो यह चिल्लाएगी, रोएगी, धोएगी, घर खोल करके भागेगी। वह देखी और भोलेनाथ से कही कि हे भोलेनाथ, मेरी सास जो है वह मेरी दुश्मन है, वह हमको बहुत प्रताड़ित करती है। उनको जलने के लिए इस बिच्छा का हमको कान में कुंडल बना दीजिए। बस वह जो बिच्छा था उसे से भक्त की कुंडल बन गया। सवेरे में वह हंसते हुए घर से निकली तो सास जो थी सो जल भून करके राख हो गई। और वह सोची कि मेरा बेटा कैसा कमीना है कि हम इसको मारना चाहते हैं, और वह इतना सुंदर हीरा का कुंडल इसको ला करके दिया है। मेरा बेटा जो है सो मेरा कहा नहीं मानता है। फिर वह बहुत उपाय सोची लेकिन कोई तरकीब उनको सफल नहीं हुआ। एक दिन वह सपेरा के यहाँ गए और सपेरा को बोली कि हमको एक ठो जहरीला सांप दीजिए कि किसी तरह मेरे बहू को डस ले और मेरी बहू मर जाए। वह सपेरा कोई दूसरा नहीं थे, वे भोलेनाथ थे, साक्षात भोलेनाथ थे। भोलेनाथ बोले कि हाँ, मैं ऐसा सांप दूंगा कि आपके बहू को डस लेगा।
वह सांप लेकर के गई और उसके बिछावन पर छोड़ दी। वो उसके बिछावन पर छोड़ दे तो वह बोली भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, इसको हमको गले का हार बनवा दीजिए कि यह जल भुन करके राख हो जाएगी। वही हुआ। भोलेनाथ तो उसका सब बात सुनते थे। बस उस जो सांप था उसको हीरा का गला में बनवा दिए। जब वह निकली घर से, और वो सास जो थी वह तो समझ रही थी कि आज तो यह मर जाएगी और सवेरे में यह मरी हुई रहेगी। बस निकली जब घर से तो सास तो फिर जल भुन करके राख हो गई। सोची कि मेरा बेटा कितना कमीना है, कि कितना कमाता है, कि सब कमा कमा करके इसको सिर्फ हीरे का आभूषण पहनाता है। तब वह क्या कि इसको खाना बंद कर दे। खाना बंद कर दी। तब वह भूख से तड़पी कुछ देर, तो भोलेनाथ सोने के थाल में खाना परोस करके उसको भेजे और खाना खा करके वह दोनों टाइम मस्त हो करके अपना घर से निकलती थी। फिर वह बूढ़ी जो थी सोचती थी कि अब तो इसको खाना नहीं मिलेगा, हम तो खाना बंद कर दिए हैं, अब तो यह मर जाएगी। लेकिन भोलेनाथ तो उसको सब दिन खाना देते थे। एक दिन बहू के पलंग के नीचे में वह सास देखने गई तो 5-7 ठो सोने के परात उठा रखा हुआ था। तो फिर वह जल भुन करके राख हो गई। सोची कि मेरा कोई तरकीब कामयाब नहीं हो रहा है, हम इसको कैसे मारेंगे। तब सोची कि इसके नैहर वाले को बुलाते हैं। उसके भाई को समाद दी और बुलवाई और भाई को समाद दी कि आप अपने बहन को ले जाइए, आपकी बहन पगली है। उसका भाई बहुत सा पंच लेकर के आया और इनके गांव के भी पंच को बुलाया और बोला कि देखिए कि यह हमारी बहन को पगली बोलती है। सो हमारी बहन पगली नहीं थी, बहुत होशियार है हमारी बहन। तब गांव वाला बोला कि इसके पति को बुला करके पूछते हैं। तो उसका पति को बुलाया गया कि आप अपने पत्नी को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। तो उसका पति बोला कि हे पंचजनों, हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, हम माँ को छोड़ देंगे लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ जो है सो हमारी पत्नी को बहुत ही प्रताड़ित करती है, महीना भर से खाना नहीं दे रही है, हम अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकते हैं। माँ को छोड़ देंगे लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। पंच साहब बोले दो ठो बेटा था उनको, दोनों बहू को बहुत प्रताड़ित करती थी। तब पंच साहब बोला कि बहू सब रहेगी घर में, आप घर से निकल जाइए। घर से बूढ़ी बेचारी निकल गई और भीख मांग मांग करके लाती थी और अपना खाती थी। घर में तो उनको रहने का अधिकार नहीं था। तब एक दिन वही शिव शिष्या जो बहू थी वही बोली कि यह अच्छा बात नहीं है कि आपकी माँ जो है सो भीख मांग करके लाती है और खाती है, इसको यह घर उन्हीं का है, चलिए हम लोग उनको ढूंढ करके लाते हैं। तो वह दोनों पति पत्नी निकले। आप बूढ़ी को देखी कि एकदम दयनीय अवस्था में, नहीं शरीर पर बस था, नहीं सर में तेल था, कुछ नहीं था, भीख मांग करके कहीं से आ रही थी। तो बहू बोली कि माँ हमसे गलती हो गया। तब बूढ़ी बोली कि नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं, गलती हमसे हुआ। तुम शिव शिष्या थे, तुम भोलेनाथ के भक्त थे और हम तुमको पहचान नहीं पाए, इसके लिए हम तुमको उतना प्रताड़ित किए। और कितना भी हम तुमको प्रताड़ित किए तब भोलेनाथ सहाय थे और भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के हमसे दुश्मनी का बदला लेने के लिए खड़ा थे और भोलेनाथ हमसे दुश्मनी वसूल किए। तुम हमको माफ़ कर दो, हम तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुम हमको माफ़ कर देगी तो भोलेनाथ भी हमको माफ़ कर देंगे, नहीं तो कहीं भी जगह हमको नहीं मिलेगा। भोलेनाथ के भक्त को कभी भी कष्ट देने का प्रयास नहीं कीजिए। भोलेनाथ अपने भक्त के कष्ट को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब उनके भक्त पर कष्ट आता है तब वे त्रिशूल लेकर के वहाँ स्वयं ही साक्षात खड़ा हो जाते हैं और उस कष्ट से अपने भक्त का उबार करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।